अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जिस दिन से नई हुकूमत आई है उस दिन से ऐसा लगता है कि खान साहब बिजली भी साथ ले गए हैं। जैसे IMF से मुआहिदे खान साहब के पलड़े में डाल दिए गए हैं। तो बिजली की जो है पैदावार में कमी होगी है, तलब में इजाफा हुआ। क्या ऐसा हुआ है कि रोज़ जो है घंटों की लोड शेडिंग होती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। अभी 2 दिन से बारिशें हैं तो लोड शेडिंग कुछ कम हो गई। और मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करके पूछती हैं कि मुझे शहर टैग करके बताइए लोड शेडिंग कम हुई है या नहीं। तो मोहतरमा, बिजली की लोड शेडिंग इसलिए कम है कि बारिश 2 दिन से हो रही है, वरना लाइट जितनी जा रही है सबको ही पता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं काजी ज़ियाद साहब, सीनियर सहाफ़ी। उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि खान साहब के जाते ही पाकिस्तान में बिजली की पैदावार कम क्यों होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताएं कि बिजली हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं खान साहब के जाने से। बिजली खान साहब के जाने से तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, और ना खान साहब PTI गवर्नमेंट बिजली कोई साथ लेके गई है। नहीं, वो सोना या चांदी का कोई ख़जाना नहीं है कि उठा के ले गए और तारों में बिजली नहीं आ रही। असल मसला ये है कि देखें, जो जितने भी इस वक्त बिजली के जितने जो बिजली बनाने वाली तकसीम कार कंपनियां हैं उनको तेल फराम नहीं की जा रही। ठीक है। अगर उनको आज ये तेल फराम कर दे, और गर्दिशी करदा जो अब इनके बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है जिसकी अदायगी ये कर नहीं सकते, और ये फिर कहते हैं कि देखें जी बिजली है नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। असल इशू है तेल का। ये आज पेट्रोल और तेल और ये उनको दे दे तो बिजली पूरी हो जाएगी। दूसरी बात जो सबसे अहम है, आए रोज़ बिजली महंगी की जा रही है। IMF आपसे 3 चीज़ों पे डील कर रहा है। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके मुल्क में पैसे नहीं आएंगे, आपको कर्ज की किस्त अदा नहीं होगी, तब तक आप कोई काम इस तरह नहीं कर सकते कि उसको आप बैलेंस करें। ठीक है। IMF ने इनको कहा है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि जब भी आपको वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो आपको कर्जा देता है तो वो बिजली, गैस और तेल की बुनियाद पे देता है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आवाम को जो है मंथली उनसे रेवेन्यू कौमी ख़जाने में आता है, और कौमी ख़जाना उसकी जो किस्त होती है IMF की, उसकी अदायगी यकीनी बनाता है। अच्छा, तो सर आपकी मैं बात काट रही हूँ कि IMF से मुआहिदा तो अभी तक भी नहीं हो पा रहा ना। बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया यूनिट के हिसाब से। अगले मंथ से फिर सुनने में आ रहा है कि 35 रुपये फी यूनिट फिर महंगा कर दिया जाएगा, लेकिन IMF से डील अभी तक फिर भी नहीं हो रही। उनकी शराइत पूरी की जा रही है। मतलब ये अब तक जो 11 रुपये मज़ीद इजाफा अभी ये इस महीने के आखिर तक हो जाएगा, और ये 40 रुपये यूनिट तक, 40 या 41 रुपये यूनिट तक ये जो है इसकी कीमत चली जाएगी। मतलब आम आदमी जो सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा इस गर्मी में चलाएगा उसको 10 से 12 हज़ार रुपये बिल आएगा, सिर्फ एक पंखा और एक बिजली का। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, लोगों को मैसर भी नहीं होगी और महंगी भी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा उसमें कुछ और टैक्सेस भी शामिल किए जा रहे हैं। मतलब यह कि अगर कोई कारोबार कर रहा है और उसको बिजली की मद में अलग टैक्स शामिल करके उसकी दुकान की या किसी और बिजनेस की उसका टैक्स उसके बिजली के बिल में लाके लिया जाएगा, क्योंकि अब ये 80 रुपये यूनिट पे बिजली को लेके नहीं जा सकते, तो जो टैक्स का रेवेन्यू है वो बिजली बिल में ही अदायगी यकीनी बनाने की कोशिश हुकूमत कर रही है। लेकिन आम आदमी पे इसका बोझ इससे भी ज्यादा दुगना जिस चीज से पड़ रहा है ज़ायदा, वो जरा सुनने वाली बात है जी। इस वक्त 2,60,000 से जायद जो है वापडा के, मतलब डेस्कोस, जो ISCO हो गया, पेस्को हो गया, लेस्को हो गया, ये सारी जितनी डेस्कोस कंपनियां हैं वापडा की, इनके 2,60,000 से जायद मुलाजिमीन हैं, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर 4 तक उनको तकरीबन 100 यूनिट हर मुलाजिम को बिजली फ्री है। अच्छा, 11 से 16 तक जो मुलाजिम है उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। फिर जो 17 से 19 तक है उनको 400 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक बिजली फ्री है। फिर 19 और 20, 21, 22 ग्रेड तक जो है वो तकरीबन मिल मिला के, यानी आपको लगता है अगर जो इनको अगर देना छोड़ दें तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बिजली की तकसीम बराबर हो सकती है? नहीं, आम आदमी पे इसका बोझ कम पड़ जाएगा। देखो, ना बराबर भी हो सकती है, बोझ भी कम होगा। 39 करोड़ 10 लाख सालाना यूनिट फ्री बिजली वापडा मुलाजिमीन ले रही है, जो इस वक्त अगर इस कीमत में जो मौजूदा बिल है, अगर इसमें हम उसको ज़रब दे दे तो ये तकरीबन कम व बेश 10 अरब के करीब सालाना बनता है। ठीक है। 10 अरब की बिजली जो है वो आप उन मुलाजिमीन को दे रहे हैं। देखो, इसमें अगर ये किया जाए,
اگر ان ملازمین کو جیسے لائن مین ہے وہ سارا دن ذلیل ہو رہا ہے, اس کو آپ 200 یونٹ دیں, ٹھیک ہے, مطلب گریڈ وائز تقسیم کرنی چاہیے, گریڈ 1 سے لے کر 14 یا 15 تک آپ بجلی فری دے دیں, کیونکہ یہ وہ ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں بھی کم ہیں, اور تو پھر 16 سے لے کر 22 گریڈ تک ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے فری آف کاسٹ بجلی دینے کی, ان کی تنخواہیں ان کے مراحت اتنے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو فری بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام آدمی پہ اس وابڈا ملازمین کا بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے, پلس IMF کا بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے, اور عوام اس کو, مجھے تو نہیں لگتا کہ اب مزید بجلی پاکستان میں کوئی طاقت رکھے. جولائی اگست کے بعد کوئی بھی بندہ بجلی یوز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک نیا ٹرینڈ بن جائے گا کہ جو لوگ گورنمنٹ کی بجلی استعمال کریں گے, یہ ایک نایاب قسم کا تحفہ ہوگا عوام کے لیے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. جس طرح قاضی زاد صاحب نے کہا کہ بجلی کے یونٹس کی تقسیم جو ہے اگر گریڈ کے حساب سے کی جائے تو بہت بہتر ہوگا, نہ صرف بجلی کی پیداوار بلکہ جو پاکستان کے جو آفیسرز اتنی مراد لے رہے ہیں, پیٹرول ان کو دیا جاتا ہے, بجلی ان کو فری دی جاتی, تو اگر یہی ان کی ختم کر دی جائے سبسڈی تو یقیناً پاکستان سے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, اور پاکستان کو کہ عام آدمی کو فرق بھی پڑے گا. یقیناً اسی لیے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا, کوئی بیوروکریٹ یا کوئی بڑا افسر ہم نے کبھی بھی روڈ پہ احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ اس کو وہ تمام سرکاری امرات ملتی ہیں پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے, تو پاکستانی عوام ہی بیچاری احتجاج کے نکلتی ہے, باقی بڑے افسر نہیں ملتے. تو نہ صرف بجلی بلکہ باقی امرات بھی ان کو واپس لینی چاہیے, اور پاکستان کی عوام کا اگر درد ہے تو پھر واقعی درد ہونا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.